ईरान के नूराबाद में 4 बड़े धमाकों की खबर है। ग्राउंड फोर्स बेस के पास 3 जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। थोड़ी देर बाद दूसरे इलाके में एक और विस्फोट की खबर सामने आई। तस्वीरें सामने 4 बड़े धमाकों की खबर। और ईरान के किश्म द्वीप से भी तस्वीरें सामने आई हैं। कारों के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें हैं। यूएस हमले में नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। किश्म द्वीप से आई तस्वीरें देखिए, आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। ये देखिए, कार क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। तो नुकसान की खबर, क्या डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य खत्म हो गया है? 14 दिन में खत्म करने वाला प्लान क्या है? नेतन्याहू से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात हुई। उसमें क्या चर्चा की गई थी? ये हमले एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से। 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने होंगी तस्वीरों के साथ। वो खबरें भी आपको दिखाते हैं। ईरान के किश्म द्वीप से आई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां हमला किया गया है और कार को क्षतिग्रस्त किया गया। ईरान के 9 ठिकानों को एक बार फिर से टारगेट किया गया है अमेरिका की तरफ से, और सबसे बड़े हमले खुजिस्तान प्रांत पर हुए हैं। अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया, हाइमार्स का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात यह है कि अबादान ईरान का अहम तेल रिफाइनरी शहर है और यहाँ पर भी टारगेट किया गया है। तो 5 दिनों तक थोड़ी शांति रही, लेकिन उसके बाद फिर से हमले शुरू हो गए। 5 दिन का विराम और ईरान पर फिर से कोहराम। ब्रेकिंग न्यूज क्या है, खबर क्या है, सबसे पहले उसे हम आपको बता दें। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए। यही है सबसे बड़ी खबर। 5 दिन बाद फिर से हमलों को अंजाम दिया गया। कुल 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। खुजिस्तान के तेल क्षेत्र पर कड़े हमले किए गए, बड़े हमले किए गए। अकेले खुजिस्तान के 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कहां कहां हमले हुए उसके लिस्ट भी आपके सामने। खुर्रमशहर खुजिस्तान, आबादान खुजिस्तान, बंदरे मशहर पर भी हमला किया गया, ये भी खुजिस्तान में। अहवाज खुजिस्तान में है जहां पर हमला किया गया। नूराबाद फार्स, यहां पर अटैक किया गया। बुशहर में किश्म द्वीप पर हमला किया गया। बंदर अब्बास हॉर्मज़गन में है ये, वहां पर हमला किया गया। और सिरिक पर अटैक किया गया। इस तरीके से आप देखिए एक एक करके इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमारे साथ अश्विनी श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं और कर्नल यूएस राठौर हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अश्विनी सर, पहला सवाल आप ही से है मेरा। ये शांति की बात जो बीच बीच में की जाती है, ये जो पॉज, ये जो गैप ट्रंप लेते हैं, इसकी मिस्ट्री क्या है? ये क्या है कि ट्रंप हर बार हमले करते हैं? इस बार देखिए 9 ठिकानों पर अटैक किया गया और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी सी शांति थी लेकिन फिर बड़ा हमला किया गया। क्या ये कोई रणनीति है या फिर ट्रंप की कोई मजबूरी है? हाँ बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये 5 दिन का जो पौज मिला था, शायद ये लड़ाई दोबारा नाम छिड़े। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि अप्रूवल रेटिंग घटती जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में। पब्लिक ओपिनियंस लड़ाई के अगेंस्ट है, मिड टर्म इलेक्शन है, और जो हथियार हैं, जो स्पेशली पेट्रोइट और थार्ड के इंटरसेप्टर हैं, उसमें भारी कमी है। मगर अब जिस प्रकार से फिर सिचुएशन बिल्डअप हुई है, 5 दिन के बाद दोबारा हमले हुए हैं, और ये हमले ज़्यादातर आप देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जो इलाका है जहां पर ऑयल स्टोरेज कैपेबिलिटी है ईरान की, उस पर हमले हुए हैं। दूसरा जो इराक में मिलिशिया ईरान की, उस पर हमले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा लड़ाई छिड़ेगी और इसकी अब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और ये सच्चाई है कि ये जो 14 दिन का पैकेज कह रहे हैं कि 14 दिन की जो प्लान है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी बनाई है। उसमें 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान के जो स्पेशली पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेज हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके जो दूसरा जो उसकी वॉर फाइटिंग कैपेसिटी है ईरान की, उसको एक प्रकार से काफ़ी हद तक नष्ट किया जाएगा। और जो ऑयल फैसिलिटीज हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, प्लस जो खरग आइलैंड है, उस पर भी बहुत बड़े हमले होंगे। और चौथा यह है कि हो सकता है इजराइल इसके साथ अभी आ जाए, क्योंकि आप देखें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग हुई है, उसमें कुछ ना कुछ एक प्रकार से सोच विचार हुआ है कि आगे का रोड मैप क्या होगा। मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ साथ बब अल मंदेब को भी बंद कर दिया हौती रेबल ने, और हौती रेबल भी वहां पर कह रहे हैं कि हम वहां से जो एक
टोल कलेक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन बहुत फ्लूइड है और मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बातचीत का दौर चलेगा। अब ये लड़ाई दोबारा छिड़ सकती है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और अभी भी ऐसा लगता है कि पलड़ा कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भारी होगा, क्योंकि ईरान के पास जो मिसाइल रॉकेट ड्रोन्स हैं वो 30 से 40% ही खत्म हुए थे, जबकि अमेरिका और इजराइल के पास स्पेशली जो पेट्रोइड थर्ड और बाकी जो वेपन सिस्टम जैसे हाई मार्स कह रहे थे आप, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, इसमें भारी कमी है। बिल्कुल तो नुकसान दोनों ऐसा तरफ है से कि यहाँ पर सर हो रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हूती का भी आपने जिक्र किया, किस तरीके से अब क्षेत्रीय जंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रंप के निर्देशों पर पेंटागन अलर्ट है। कुछ खबरें आपको बता दें, सैन्य तैयारियों को तेज कर दिया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग हाई अलर्ट पर है। वॉल स्ट्रीट जनरल के हवाले से ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों पर पेंटागन भी हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से अलर्ट किया गया है, क्या कोई बड़ी रणनीति के तहत ये कदम उठाया गया है, ये भी देखने वाली बात है। और वही ट्रंप की ईरान को बड़ी चेतावनी, ईरान पर जोरदार हमला करेंगे, ये ट्रंप ने चेतावनी दी है, धमकी दी है। ईरान जानता है क्या होने वाला है, ये ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है।